ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक हटके विषय पे मैं चर्चा करने जा रहा हूँ और इस चर्चा को करने के लिए मैं अंतर प्रेरित हुआ हूँ, इसलिए भी ये विषय जो है आपको अंत तक देखने का बनता है। और ये जो चर्चा है ये मैं चाहता हूँ कि आप इसको आखिर तक देखें और फिर इसके बाद इसमें चिंतन करेंगे तो मुझे लगता है कि एक नई दिशा आपको मिलेगी, एक नया चिंतन आपको मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग्स की। जहाँ जहाँ भी मानव प्रजाति जो है रह रही है, जहाँ जहाँ भी मनुष्य जीवन चल रहा है अपने अपने रीति रिवाजों के हिसाब से, तो ये कमोवेश जो स्थायी गुण हैं वो लगभग सभी में हैं। और इनको मैं बात करूंगा आचार के बारे में। तो आचार की बात करें, आचार जो है वो दो भागों में विभाजित हो जाता है। एक उसका धनात्मक पक्ष और दूसरा उसका ऋणात्मक। हम जब धनात्मक पक्ष की बात करें तो वो सदाचार होता है और उसके ऋणात्मक पक्ष की बात करें तो वो कदाचार होता है। तो ये इस तरह से आचार जो है दो भागों में विभक्त होकर के हमारे बीच में दिखाई पड़ता है। तो ये जो दुनिया में तरह तरह के विषय हैं और इन विषयों की जो विस्तृत चर्चाएं होती रहती हैं, चाहे सोशल मीडिया पे हों, चाहे प्रिंट मीडिया पे हों, ये जगह जगह, चाहे आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, चाहे ये फिल्म टीवी के माध्यम से हों, तो ये सारी बातें जो हैं इसी के इर्द गिर्द घूमती हैं। हम देखते हैं कि हमारा जो जीवन है वो अलग अलग रीति रिवाजों के अंतर्गत, अलग अलग परिवेशों के अंतर्गत, अलग अलग मत विभिन्नताओं के अंतर्गत जो है चलता रहता है। और इस तरह से तरह तरह की जो हैं स्थितियां हमारे सामने देखने को मिलती हैं। तो उनके पीछे क्या मनोवैज्ञानिक कारण हैं और किन मनोवैज्ञानिक कारणों के वजह से जो है हमारे समाज में विघटन की स्थितियां बन रही हैं, हमारा समाज जो है वो कहीं ना कहीं अस्थिर दिखाई पड़ता है। तो ये स्थितियां जो हैं आज इस वीडियो के माध्यम से हम शेयर कर रहे हैं। तो जैसा कि अभी एक मैं चर्चा करूं जो मेरे साथ घटना घटी। अभी हाल ही में जो है हिंदू पर्व होली जो है निकला, अभी 8-10 दिन पहले। वैसे मैं 2 दिन, जिस दिन होली जली थी और होली का दहन हुआ था उस दिन, और जिस दिन धुलेंडी थी, धुलेंडी के दिन भी मैं घर से बाहर नहीं निकला। और चूँकि अनरहे की जो है वो ये वर्ष थी, त्यौहार था, तो इस वजह से सब अपने वाले लोग जो हैं घर पे आए और उन लोगों ने जो है रोली तिलक इत्यादि किया, पर मैंने उनका सामना नहीं किया। और जिनके सामना किया भी तो उनसे मैंने निवेदन किया कि कृपया जो है मुझे ये अबीर गुलाल ना लगाएं, रंग ना लगाएं, तो नहीं लगाया। मैं होली के तीसरे चौथे दिन गया था मैं अपने मित्र महेंद्र के यहाँ। वहाँ भी अनरहे की जो है ये पावन थी। तो वहाँ भी जब मैं पहुँचा तो महेंद्र भाई रोली लेके और पहुँचे, कहने लगे यार ये लगाओ। फिर हमने कहा नहीं, गले मिल लो, इतना ही काफ़ी है। और फिर गले मिले और फोर्स नहीं किया। फिर ये मित्रता की वजह से जब मैंने कहा कि नहीं यार वो हम लगवाते नहीं हैं गुलाल, तो जो है महेंद्र ने मुझे गुलाल नहीं लगाया और आपस में हम लोग गले मिलके और फिर बैठे रहे 2-4 घंटे। और अन्य लोग भी आए तो उनसे भी मैंने निवेदन किया। अब ये घटना घटती है उस दिन की जब ये चौथा दिन था और हमारे ही परिवार से हमारे भतीजे आए हमारे घर पे यहाँ के उलारी में। तो यहाँ जब वो लोग आए और उनने मुझसे मिलना चाहा तो मैं वहाँ पहुँच गया, पर मैंने उनसे बिल्कुल करबद्ध निवेदन किया कि भाई मुझे जो है रंग गुलाल मत लगाना, मुझे उससे परेशानी है। और फिर इसके बाद में उन्होंने कहा कि नहीं ये तो हमारी संस्कृति है, ये हमारे संस्कार हैं, ये हमारा धर्म है
और लगवाना तो पड़ेगी आपको। तो हमने कहा भाई थोड़ा सा जो है एक चिन्ह बन जाए, एक निशान बन जाए, तो ऐसा माथे में लगा दो। और संयोग से जो है जब उनने माथे पे लगाया तो एक ने जो है सर में भर दी, तो पूरे सिर में जो है गुलाल भर दी। और गुलाल भरने के बाद मैंने आधा घंटे हम लोग बैठे रहे। इसके बाद में मैंने फिर उसको नहाया धोया, तो वो सर में ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि सेंसिटिव नहीं होती, सिर की जो स्किन होती है थोड़ी मोटी होती है, वो स्किन जो है सेंसिटिव नहीं होती। पर जब मैंने हाथों से धोया और वो जो अबीर था, गुलाल था या रंग था, जो भी था, इतना केमिक था कि उसको मैंने धोने के बाद से 2 घंटे बाद मेरे हाथों में खुजली चली। ये आप जो देख रहे हैं, ये अभी मेरा जो कुछ थोड़ा बहुत आंतरिक जो तह है वहाँ पर भी थोड़ा बहुत तो चलती है खुजली मामूली। पर जो ऊपरी आप जो तह देख रहे हैं मेरे हथेलियों की, तो उनमें ऊपर आप देखें कि एक हल्के हल्के डॉटेड निकल आए, उनमें ऐसा लग रहा जैसे ये पानी से भरे हों। तो वो चीज़ स्किन डिसऑर्डर के रूप में दिखी। और फिर उसमें अनायास दिन में तो मैंने कोशिश करी कि उसमें जो है ये नारियल तेल और कर्पूर वगैरह मिला के लगाया उसमें थोड़ा बहुत। इसमें मैंने एंटी एलर्जिक टैबलेट भी खाई। पर अभी 7-8 दिन से जो है कंटिन्यू उसमें इचिंग बनी हुई है, खुजली चल रही है। और ये जो है आप देखेंगे कि कुछ जो है सोते समय भी मैंने खुजला लिया होगा, तो ये इस वजह से इसमें थोड़े थोड़े ये आप देख रहे हैं कि डॉटेड भी आ गए हैं, ये जैसे मतलब छिल गई हो ये स्किन। तो ये चीज़ जो है मेरे साथ घटना घटी। मैं इस वीडियो के बनाने के पीछे जो मेरा रहस्य है वो मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमारे संस्कार हैं, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे रीति हैं, ये हमारे रिवाज हैं। पर यदि हम किसी की भावनाओं को नहीं समझते, हम किसी के अंतर्मन को नहीं समझ पा रहे हैं, तो ऐसे धर्म, रीति रिवाज, संस्कृति की क्या ज़रूरत है, इनके क्या मायने हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता, मेरी समझ से ये परे है। और फिर हम बात करते हैं कि हमारे आपसी जो है संघर्ष बढ़ रहे हैं, हमारे आपसी कन्फ्लिक्शन है, हमारे आपसी मतभेद हैं। तो इसमें फिर कहाँ खामी है, आप खुद विचार करें, इसमें कहाँ सुधार करने की गुंजाइश है, आपको खुद समझ में आ जाएगा। जब आप जो वीडियो देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपको धर्म, कर्म, रीति रिवाज, परंपराएं ज़्यादा ज़रूरी हैं या फिर अपने वाले के मानसिक तुष्टि ज़्यादा ज़रूरी है या आवश्यक है। तो ये यहाँ पे विचार करने की बात है। कहने का आशा ये है कि अब मैं 7-8 दिन से परेशान हूँ, ये इचिंग हो रही है। अब मैं ये दर्द कह नहीं सकता किसी से, बस दर्द हो रहा है। अब इसके मायने क्या होते हैं कि हमारे अंदर से जो है बददुआ ना निकले, क्योंकि भाई अपने वाले हैं और मैं भावना समझ रहा हूं, पर उस भावना के पीछे शायद मेरी बद्दुआ ना निकले, पर मेरा जो कष्ट है, उस कष्ट की जो प्रतिक्रिया होगी वो निश्चित तौर पे जो है वो गुजरने वाली होती है, वो निश्चित तौर से फलीभूत होती है। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये इस तरह से मेरा कहना है। अभी मैं बात करूं, एक विषय जो चर्चा का विषय बना हुआ है कि अजान का जो वक्त है, 5 वक्त की जो नमाज होती है उसमें अजान होती है, और उस अजान में लोगों को परेशानी है, कुछ एक लोगों को परेशानी है। इसके बाद हम बात करें कि कहीं कहीं जो है अखंड कीर्तन चलते हैं, तो इससे कुछ लोगों को परेशानी है। और फिर कहीं कहीं जो है भक्तांबर चलते हैं, कहीं कहीं जो विधान चलते हैं, तो इससे कुछ लोगों को परेशानी है। ये क्यों है, इस पे विचार किया आप लोगों ने कभी? वस्तुतः एक उदाहरण मैं यहाँ पे पेश कर रहा हूँ कि एक बच्चा है, वो बच्चा जब शोर करता है, गाली गलौज करता है, और वो यदि खुद का बेटा है तो उसकी माँ है या उसके पिता हैं, उसको अनदेखी कर देते हैं। अरे देखो कितना तिल मिला रहा है, ऐसे लाड़ प्यार से बात करेंगे कि देखो देखो ये कैसे कर रहा है बेबी मेरा, ये होगा वो होगा। पर यदि किसी दूसरे का बेबी, किसी दूसरे का बच्चा ऐसा करेगा
तो उसको हो सकता है जाके हम थप्पड़ लगा दें या डांट डपट करके भगा देंगे। ये यहाँ पे जो मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ये इतना सटीक बैठता है कि यहाँ हमने ये देखा है कि एक माँ एक पिता अपने बेटे के कदाचार को सहन कर पा रहे हैं क्योंकि उसके प्रति उनका प्रेम है। तो जहाँ प्रेम होता है तो हम कदाचार भी सहन कर लेते हैं, और जहाँ प्रेम नहीं होता तो वहाँ तो सदाचार भी झेलना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ स्थितियाँ ये हैं कि कदाचार और सदाचार में फ़र्क करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपकी हरकतों से किसी को परेशानी है तो वो तो कदाचार है, और यदि आपकी हरकतों से किसी को आनंद मिल रहा है, किसी को खुशी मिल रही है, तो वो सदाचार है। इससे आगे कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं है, कोई ज़्यादा घुमाव वाली बातें नहीं है। तो ये आशय मैं यहाँ पे कहने जा रहा हूँ। तो इसमें जब हम बात करते हैं तो ये जो है अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो अजान की जो ध्वनि है वो कहीं ना कहीं वो एक इलेक्ट्रिक माध्यम से हमारे सामने आ रही है, और वो एक शोर के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। सवाल ये नहीं है कि वहाँ पे हमारी जो है भक्ति है, वहाँ हमारी श्रद्धा है, पर वो कन्वर्ट हो रही है शोर में। अगर लोगों को परेशानी का कारण है तो वो शोर है, अजान नहीं है। यही बात मैं करता हूँ आपके धुन की या अखंड कीर्तन की, तो वहाँ भी स्थितियाँ यही हैं। इसी तरह से बात करते हैं भक्तांबर की। अभी एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। अभी क्योलारी गांव में एक भक्तांबर हुआ जैन समुदाय का, और वहाँ पे हनुमान जी की मड़िया भी है। तो उन दोनों में जो है माइक बज रहे होते हैं, तो उन माइक का अभी वहाँ पे भक्तांबर करने वाले लोगों को पता नहीं है कि वहाँ क्या चल रहा है, और यहाँ मंदिर में लोगों को पता नहीं कि यहाँ क्या चल रहा है। पर जो तीसरी जगह जो वाइब्रेशन जा रही है, जो इन दोनों की क्रियाओं का जो प्रतिक्रियाएं जो हैं वो तीसरी जगह आ रही है, तो वो कैसा साउंड आया मैंने तो मुझसे रहा नहीं गया, और मैंने इसको रिकॉर्ड किया। दूर बैठ के मैंने मोबाइल को ऑन किया, उसकी रिकॉर्डिंग चालू करी, तो आप ये देखेंगे कि अब ये भक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम जो है उधर जो है भक्तांबर में चल रहा है और इधर मंदिर में चल रहा है। पर हमारे पास क्या आ रहा है ये मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, तो ये आप सुन सकते हैं। तो ये आपने सुना होगा। कहने का यहाँ पे मेरा जो आशय है वो ये है कि जो आप कर्म कर रहे हैं वो कर्म किस ढंग से बाहर जा रहा है, किस ढंग से समाज में जा रहा है। क्योंकि हमारा व्यक्तिगत कर्म जो है, व्यक्तिगत कर्म इतना ध्यान देने योग्य नहीं होता है, पर सामाजिक कर्म जो है उस पे हमारा विचार जाना, उस पे हमारा जो है विचार करना उचित ही होगा। और हम अगर बिना विचार करे वह काम करते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक पक्ष के लिए, जो चीज़ एक पक्ष के लिए, जो चीज़ एक तरफ पॉजिटिव दिख रही है तो दूसरी तरफ वो नेगेटिव हो सकती है। अगर आपने ये विचार कर लिया तो दुनिया में कहानी ख़त्म है। कहाँ संघर्ष होगा, कहाँ परेशानी होगी। उन दिनों की बात है जब मैं कुरवाई में किराए से रह रहा था, तो वो जो मकान था वो मुस्लिम का था,
और उन्होंने एक ही शर्त रखी थी कि आप ये जो घंटी बजाते हो, और जिसे हम हिंदू भाषा में कहेंगे, हिंदू संस्कृति में कहेंगे गरुड़ घंटी, तो ये घंटी नहीं बजनी चाहिए। मतलब आप अगर पूजा पाठ करोगे तो उसमें कोई आवाज़ नहीं आए इन चीज़ों की, घंटी की, घंटा की, या जिस जो भी है। तो ये जो स्थितियां हैं, इन स्थितियों के बारे में अगर आपने विचार कर लिया, तो कहीं न कहीं उन्होंने ये मुझे बताया, तो मैंने उनकी खुशी का ख़्याल रखा और मैं वहाँ पे 1 साल रहा, और मैंने कभी वहाँ पे जो है गरुड़ घंटी नहीं बजाई, या फिर वो जो घंटा होता है पूजा पाठ का, तो वो नहीं बजाया। क्योंकि यहाँ पे आप हमें उनकी भावनाओं की कदर करनी थी। पर कहीं न कहीं उनके दिमाग में ये बात तो फिट बैठी है कि उन्हें ये आवाज़ जो है पीड़ा देती है, उन्हें ये आवाज़ शोर लगती है, जो मेरे लिए साधना लगती है। तो ये स्थितियाँ अगर हमने, या तो हम समझौता करें या फिर उसे हम ना करें। इन 2 बातों में ही तो सुधार है, इन 2 बातों ही में तो शांति है, इन 2 बातों में ही तो संघर्ष खत्म हो जाता है। अब हम बात करें धर्मों की। धर्म अपनी-अपनी दुहाई देते हैं, सब अपने-अपने धर्मों का जो है उल्लेख करते हैं, सारे सबके अपने-अपने धर्म बड़े हैं, और सामने वाला जो धर्म है वो थोड़ा नीचा होगा या बिल्कुल छोटा होगा। ये ऐसा विचार है लोगों का। ये उन्मादी जो स्थितियां हैं लोगों में, ये पूरे समाज के विघटन का कारण है। यहाँ सोचने का, यहाँ विचार करने का लोगों का वो प्रज्ञा नहीं है, लोगों के पास वो मस्तिष्क नहीं बचा है, और इस वजह से ये उन्मादी स्थितियां जो हैं हमको देखने को मिल रही हैं। तो कहने का आशय ये है कि अभी जैसे हम बात जैन धर्म की भी पर कर दें, हम अहिंसा परमो धर्मा, महावीर स्वामी 24 तीर्थंकरों की बात करें हम, तो अहिंसा परमो धर्मा जो है इस धर्म की रीढ़ है, इस धर्म की हम कहें नींव है। अहिंसा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर आपने अपने धर्म में, मैं जैन धर्म की बात कर रहा हूँ, या जैन धर्म में जिसने ऊंचाइयों पर जाना है, जिसने परिपक्वता को प्राप्त कर लेना है अध्यात्म की, तो उसे केवल अहिंसा को अपने जीवन में उतार लेना होगा। ये ऐसा महावीर स्वामी कहते हैं। तो भगवान महावीर स्वामी के प्रवचनों का कितना असर है, मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। फिर आपको समझ में आएगा, अंतर साफ कर पाएंगे कि कहाँ परेशानी है। तो वो ऐसा है कि जैसे आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें तो नए नए चेंजेस आ रहे हैं। अभी जैसे डीजे का ख़ास तौर से मैं बात करूं, तो एक जो नॉर्मल डेसिबल होता है, हम एक निश्चित डेसिबल पर कोई चीज़ जो है, हमारे कान जो है उसको श्रवण करते हैं, कान सुन पाते हैं। और थोड़ा सा वो हाई डेसिबल की अगर वॉइस है, नॉइस है, तो वो हमारे कानों को लिए जो है वो ठीक नहीं लगती। वो इसलिए ठीक नहीं लगती क्योंकि ये हमारा जो है वो नेचुरल सिस्टम है, वो उस रेंज को या उस फ्रिक्वेंसी को जो है वो सहन नहीं कर पा रहा, और वो जब सहन नहीं करेगा तो ये हमारे लिए जो है मेंटल टॉर्च होगा, मेंटल डिफ़िकल्टीज़ होगी। तो ये मानसिक परेशानी का कारण बनता है। तो जब आप देखेंगे, विचार करेंगे कि जैन धर्म के ये विधान होते हैं, या फिर अन्य उनके जो महावीर स्वामी जयंती होगी अभी, और भी अन्य त्योहार होते हैं, और चूँकि मैं इस धर्म की इसलिए विशेष बात कर रहा हूँ क्योंकि इनके धर्म के जो मूल में है वो है अहिंसा परमो धर्म। और मैं आपको बात बता दूं कि जब आप हाई टू हाई, मतलब इतना ओवर डेसिबल में ये आपका डीजे का साउंड होता है कि मैं समझता हूँ कि उसके लगभग 5 से 10 फीट के अंतर्गत जितने भी जीव, मैं शुद्ध जीवों की बात कर रहा हूँ, वैसे तो ह्यूमन बीइंग्स की भी बात करें तो जो बूढ़े बुजुर्ग हैं या जो उसमें इन्वॉल्व नहीं हैं, उनकी भी जो है हार्ट बीट बढ़ जाती है, उनकी भी जो है हार्ट को एक पैनिक होने लगता है। तो ये इस तरह से जो छोटे छोटे जीव हैं, क्षुद्र जीव हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं वो। अब यहाँ कहाँ धर्म बचा आपका, अहिंसा परमो धर्मा में? ये चिंतन का विषय है।
मैं परिवर्तन की गुंजाइश रख रहा हूँ, आप परिवर्तन की गुंजाइश रख रहे हैं। या तो सब में मेरा मानना ये है कि वो कोई भी धर्म हो, कोई भी रीति रिवाज हो, कोई भी परंपरा हो, यदि उसमें किसी दूसरे का आप अपना मनोरंजन देख रहे हैं, आप अपना जो है आनंद देख रहे हैं, आप अपना जो है एक स्तर देख रहे हैं, और यदि दूसरे के स्तर पर, दूसरे के मनोरंजन पर, दूसरे के आनंद पर विचार नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ उन्मादी स्थितियाँ हैं। वो चाहे आपकी प्रार्थना हो, चाहे वो आपकी दुआएं हों, चाहे वो आपके जो है कितने भी तथाकथित सत्कर्म हों, पर वो आपके लिए, आपके आस पड़ोस में, आपके समाज में सकारात्मक प्रभाव नहीं छोड़ेंगे, ये तय। अगर आपको समाज में पॉजिटिविटी लाना है, पीसफुल समाज बनाना है, शांति और अहिंसा की बात अगर हम करते हैं, और अभी गाना तो ऐसा गाते हैं लोग कि विश्व शांति की बात करते हैं, अभी एक हमारे छोटे से इस मस्तिष्क में शांति नहीं है और हम विश्व शांति की बात करने चले हैं, ये मुझे एक चुटकुला ही लगता है। तो इस तरह से मैं ये देखता हूँ समाज में ये व्याप्त जो उन्मादीपन है, जो उन्मादी स्थितियां हैं, और जो लोगों में जिस तरह से ये अंधाधुंध मची हुई है, ये बड़ी ही पीड़ादायक है। और परस्पर मैं समझता हूँ कि अगर ये चीज़ें आपको कन्फ्लिक्शन, संघर्ष यदि आपको समाप्त करना है, अगर वास्तव में आप शांति के पक्षधर हैं, तो आपको इस बात का ख्याल रखना होगा, आपको अपना ख्याल छोड़ के आपको दूसरे का ख्याल रखना होगा। तो आपकी सारी हरकतें जो हैं फिर वो सकारात्मक होने लगेंगी। हम अपनी हरकतों को नोटिस नहीं कर रहे हैं। एक कहीं मैंने बहुत पहले से भी सुनते आ रहे हैं, प्रवचनों भी सुनते हैं, कहीं कहीं देखने को भी मिलता है, सुनने को भी मिलता है, लिखा हुआ भी देखने को मिला है कि वह व्यवहार, वह आचार जो आप अपने साथ पसंद नहीं करते, वो आप दूसरों के साथ ना करें। एक मैंने कहीं होटल में लिखा हुआ देखा था। ये कितनी बड़ी बात है, पर इस कथन को कभी लोगों ने विचार नहीं किया, विचार नहीं करते हैं। उन्हें कोई लेना देना नहीं है कि आप कितने परेशान हैं, आप मेरी वजह से परेशान हैं, या आप जी रहे हैं या मर रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं। और यहीं से जो है विघटन की शुरुआत होती है, यहीं से लोगों को परेशानियां खड़ी होती हैं, यहीं से जो है उन्माद शुरू होता है, और यहीं से जो है संघर्ष शुरू होता है, और यही धीरे धीरे आगे चल के जो है क्रांतियां जन्म लेती हैं। इन्हीं घटनाओं से जो है क्रांतियां जन्म लेती हैं और एक बड़ा भारी जो है जनसंहार होता है। तो ये विचार करने का विषय है मित्रों। आज इस विषय के माध्यम से मेरा अनुरोध ये है कि जीवन में यदि आपको वास्तव में सुख, समृद्धि, शांति यदि आपको चाहिए, यदि आप समाज में इस तरह की स्थापना चाहते हैं, एक पीसफुल समाज चाहते हैं, एक निर्भय समाज की स्थापना करना चाहते हैं, तो उसके पीछे आपकी केवल आचार में सदाचार तब बनेगा जब आपके अंदर केवल प्रेम होगा और परहित की बात होगी। तो इस तरह से हम हिंदू कल्चर की बात करें तो उसमें इतने बड़े बड़े श्लोक, इतनी सूक्तियाँ, इतनी लोकोक्तियाँ भरी पड़ी हैं कि अगर उन पे चल जाए आदमी, तो मैं समझता हूँ कि आज भी स्वर्ग है। हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में सर्वत्र आनंद ही आनंद है। जैसे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इस बात को लेके चले, आप एक ही चीज़ पकड़ लो, आपके जीवन में कभी परेशानियां नहीं आएंगी। आपको ये लक्ष्य बनाना है कि कैसे होगा ये सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो ये चीज़ है। अभी हम इसकी बात करें, सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो ये इस तरह के जो श्लोक हैं ये कितने व्यापक हैं। ये उन लोगों की, जिन लोगों ने इनको रचा है, उनके दिमाग में कितना विराट जो है चिंतन रहा होगा, ये यहाँ पे देखने को बनता है। तो मैं बस यही कहूँगा कि आप दूसरों के हितों की चिंता करें, और अपने हृदय में प्रेम का यदि आपने वास कर लिया, तो इस दुनिया में आनंद के सिवा और कुछ है नहीं।
धन्यवाद आप सभी को।